लोकसभा का आया एक और ओपिनियन पोल। दोस्तों, लोकसभा की 543 सीटों को लेकर आया सबसे बड़ा ओपिनियन पोल। लोकसभा में इस बार कौन मार रहा है बाजी, लोकसभा में इस बार क्या स्थिति है, कौन सी पार्टी किस सीट पर जीतेगी। जी हां दोस्तों, लोकसभा के एक एक क्षेत्र के बारे में आपके सामने हम पूरी जानकारी देने की कोशिश करेंगे, कौन कितने क्षेत्र में जीत रहे हैं। दोस्तों, राजस्थान सहित पश्चिम से लेकर पूर्व और दोस्तों दक्षिण भारत से लेकर उत्तर भारत तक। जी हाँ दोस्तों, बता दें कि इस बार है मुख्य मुकाबला, जी हाँ दोस्तों, इंडिया अलायंस वर्सेस एनडीए अलायंस है। जी हाँ दोस्तों, प्रधानमंत्री मोदी अपनी रैलियों और लगातार दौरों को लेकर इंडिया गठबंधन पर हमलावर है और कहीं ना कहीं दोस्तों इस बार इंडिया गठबंधन काफी मजबूत भी चुनावी मैदान में नजर आ रहा है। तो ऐसे में दोस्तों यहाँ पर कौन कितनी सीटें पर बाजी मारेगा, लोकसभा चुनाव में इस बार क्या रहेंगे प्रमुखता मुद्दे। जी हाँ दोस्तों, अखिलेश और दोस्तों राहुल की जोड़ी क्या काम आएगी, या फिर दोस्तों केजरीवाल के जेल जाने के बाद क्या दिल्ली की जनता एक बार फिर मोदी पर भरोसा उठ जाएगा और केजरीवाल के साथ होंगे। जी हाँ दोस्तों, अब जहाँ आम आदमी पार्टी पूरी तरह से दोस्तों चारों चक्रव्यूह रचती हुई गिरती हुई नजर आ रही, तो ऐसे में यहाँ पर कौन क्या है स्थिति किस पार्टी की रहेगी दोस्तों लोकसभा चुनाव में, हम आपके सामने पूरी अपडेट देने की कोशिश कर रहे हैं। वीडियो लाइक कर दीजिए और चैनल पर पहली बार हैं तो नीचे रेड कलर के बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। सबसे पहले बात करेंगे पश्चिम बंगाल की 42 लोकसभा सीटों की, तो यहाँ पर 26 पर भारतीय जनता पार्टी, जबकि इंडिया अलायंस यहाँ पर 16 सीटों पर चुनाव जीतती हुई दिखाई दे रही है। अगर असम की बात करें तो असम में 14 लोकसभा की सीटें आती है और असम की इन 14 लोकसभा सीटों में से एनडीए यहाँ पर 11, जबकि इंडिया अलायंस सिर्फ 3 सीटें असम में यहाँ पर जीत हासिल करती हुई हमें दिखाई दे रही है। जबकि दोस्तों आगे जो महत्वपूर्ण राज्य है वो काफी बताया जा रहा है केरल। जी हाँ दोस्तों, केरल में यहाँ पर बड़े बदलाव होते हुए नजर आ रहे हैं। केरल में भारतीय जनता पार्टी को बड़ी सफलता नहीं लग रही है। कांग्रेस और डीएमके यहाँ पर मिलकर दोस्तों यहाँ पर 20 सीटें लेफ्ट 20 सीटें जीतती हुई नजर आ रही है। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर काफी महत्वपूर्ण बदलाव होते हुए नजर आ रहा है। जबकि अगर झारखंड की बात करें तो झारखंड में 14 लोकसभा की सीटें आती हैं। 14 लोकसभा सीटों पर भारतीय जनता पार्टी का प्रभाव देखने को मिल रहा है। यहाँ पर काफी महत्वपूर्ण बदलाव हो रहे हैं और यहाँ पर बीजेपी को बड़ी सफलता मिलती हुई हमें दिखाई दे रही है। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर काफी महत्वपूर्ण बदलाव के साथ भारतीय जनता पार्टी को यहाँ पर बड़ी सफलता मिल रही है। अगर मध्य प्रदेश की 29 लोकसभा सीटों की बात करें तो मध्य प्रदेश की 29 लोकसभा सीटों पर बीजेपी 29 लोकसभा सीटें यहाँ पर जीत हासिल करती हुई दिखाई दे रही है। दोस्तों यहाँ पर मध्य प्रदेश में बीजेपी बड़ी हासिल करती हुई जीत नजर आ रही है। जबकि अगर दिल्ली की बात करें तो दिल्ली में दोस्तों यहाँ पर 7 लोकसभा की सीटें आती हैं। 7 लोकसभा सीटों पर भारतीय जनता पार्टी 7 की 7 लोकसभा सीटें यहाँ पर जीत हासिल करती हुई दिखाई दे रही है। दोस्तों यहाँ पर काफी बड़े बदलाव के साथ भारतीय जनता पार्टी यहाँ पर 7 सीटों पर जीत हासिल कर रही है और कहीं ना कहीं सियासी घमासान यहाँ पर काफी महत्वपूर्ण देखने को मिल रहे हैं। जिसमें बात करें दोस्तों दिल्ली राजधानी दिल्ली है, लेकिन दोस्तों यहाँ पर केजरीवाल की पूरी तरह से दोस्तों यहाँ पर काफी महत्वपूर्ण बदलाव के साथ यहाँ पर बड़े बदलाव हो रहे थे, जिसमें दोस्तों भारतीय जनता पार्टी काफी महत्वपूर्ण के साथ यहाँ पर जीत हासिल करती हुई हमें दिखाई दे रही है। जी दोस्तों, यहाँ पर बीजेपी के लिए दोस्तों राह आसान होती हुई नजर नहीं आ रही, लेकिन कहीं ना कहीं सियासी घमासान में यहाँ पर इस बार बड़े बदलाव होते हुए साफ तौर पर नजर आ रहे हैं और दोस्तों यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी को बड़ी सफलता मिलती हुई दिखाई दे रही है। अभी वही बात करेंगे दोस्तों इंडिया अलायंस की, तो यहाँ पर काफी महत्वपूर्ण बदलाव होते हुए नजर आ रहे हैं और यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी को बड़ी सफलता मिलती हुई नजर आ रही है। जबकि नॉर्थ ईस्ट के एक प्रमुख राज्य है मिजोरम की बात करें तो मिजोरम में दोस्तों यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी को काफी महत्वपूर्ण बदलाव हो रहे हैं और यहाँ पर बीजेपी को बड़ी सफलता मिलती हुई दिखाई दे रही है। दोस्तों मिजोरम में यहाँ पर बीजेपी एक सीट जीतने में कामयाब हो रही है। मिजोरम में यहाँ पर सियासी घमासान में अभी तक दोस्तों कई बड़े बदलाव हुए थे, लेकिन मिजोरम में भारतीय जनता पार्टी को यहाँ पर काफी महत्वपूर्ण सफलता मिल रही है और बीजेपी यहाँ पर दोस्तों एक सीट जीतने में कामयाब होती हुई नजर आ रही है। मिजोरम की एक लोकसभा सीट पर भारतीय जनता पार्टी का हमें दबदबा देखने को मिल रहा है और यहाँ पर बीजेपी ऐतिहासिक जीत हासिल करती हुई साफ तौर पर नजर आ रही है। जी दोस्तों, यहाँ पर बीजेपी की ऐतिहासिक जीत कहीं ना कहीं सियासी घमासान में कई बड़े सवाल कर रही है। जबकि पुडुचेरी की बात करें तो पुडुचेरी में 1 लोकसभा की सीट आती है। इस 1 लोकसभा सीट दोस्तों यहाँ पर बड़े बदलाव होते हुए साफ तौर पर हमें नजर आ रहा है। अगर दादर और नागर हवेली की बात करें तो यहाँ भी दोस्तों 1 लोकसभा की सीट आती है। इस 1 लोकसभा सीट पर भारतीय जनता पार्टी का प्रभाव देखने को मिल रहा है और यहाँ के सियासी घमासान में काफी महत्वपूर्ण बदलाव होते हुए भी नजर आ रहे हैं। दोस्तों यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी को बड़ी सफलता मिलती हुई नजर आ रही है और कहीं ना कहीं दोस्तों यहाँ पर इस बार चुनाव में बीजेपी यहाँ पर काफी पिछड़ती हुई भी नजर आ रही है और कहीं ना कहीं सियासी घमासान में यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी कहीं ना कहीं दोस्तों यहाँ पर लोकसभा चुनाव में काफी मजबूत भी
नजर आई है। अगर मेघालय की बात करें तो मेघालय में 2 लोकसभा की सीटें आई थी। इन 2 लोकसभा सीटों पर भारतीय जनता पार्टी यानी एनडीए गठबंधन यहाँ पर जीत हासिल करता हुआ दिखाई दे रहा है। यहाँ पर बीजेपी को बड़ा फायदा होता हुआ साफ तौर पर नजर आ रहा है। अगर मणिपुर की बात करें तो मणिपुर में सिर्फ 2 लोकसभा की सीटें आई थी। इन 2 लोकसभा सीटों पर भारतीय जनता पार्टी को जबरदस्त फायदा होता हुआ नजर आ रहा है। यहाँ पर बीजेपी काफी मजबूती के साथ चुनाव मैदान में है और बीजेपी यहाँ पर बड़ी जीत हासिल करती हुई हमें दिखाई दे रही है। कर्नाटक की बात करेंगे साथियों, कर्नाटक में बीजेपी को यहाँ पर बड़ी सफलता मिलती हुई नजर आ रही है। कर्नाटक में बीजेपी यहाँ पर 28 में से 24 सीटें जीत रही है, जबकि इंडिया अलायंस सिर्फ 4 सीटों पर सिमट कर रह रहा है। जी दोस्तों, यहाँ पर हम देख सकते हैं कि बड़े बदलाव होते हुए लगातार यहाँ पर नजर आ रहे हैं और कहीं ना कहीं बीजेपी यहाँ पर इस बार दोस्तों बीजेपी यहाँ पर बड़ी सफलता के साथ चुनावी मैदान में उतरती हुई नजर आ रही है। उत्तर प्रदेश की 80 लोकसभा सीटों की बात करें, उत्तर प्रदेश की 80 लोकसभा सीटों पर भारतीय जनता पार्टी का कब्जा हो रहा है। तो दोस्तों ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। फिर मिलेंगे एक नए और प्रेस वीडियो के साथ, तब तक के लिए